Hello everyone. We are here with Sania Yadav, one of Crystal School of Excellence student, जो अपने बारे में हमें बताएंगी वो क्या कोर्स कर रही हैं. मे बी समहाउ ये आपको भी बेनिफिट करेगा. तो सानिया, इफ यू कैन लेट अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. आप कहाँ से हो, आप यहाँ कैसे आए, आप क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत अपने बारे में प्लीज. So my name is Sania Yadav. I've come from Burdwan and I'm pursuing Diploma in Culinary Arts and Patisserie from Crystal School of Excellence. ऑलराइट. सो आपने कलनरी आर्ट्स एंड पैटिसरी कोर्स जो चूज किया, वो क्या रीजन था, किस लिए चूज So किया? मेरे को कुकिंग एंड बेकिंग का बहुत छोटे से ही शौक रहा है, तो मेरे को पता नहीं था कि इसको एज अ प्रोफेशन मतलब करते हैं. ओके. तो बट मैंने जब रिसर्च किया, मैंने क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का देखा साइट एंड ऑल, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. इधर प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ है, तो इधर नॉलेज गेन होता है. सो आपका बेसिकली बचपन से कुकिंग का शौक था, हाँ. लेकिन आपको पता नहीं था कि इस शौक को आप एक पैशन को करियर में बदल सकते हाँ. हैं. एंड फिर आपने रिसर्च करना किया, तो आपको पता चला होगा कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, वेरी हाई इन डिमांड कोर्स कलनरी आर्ट्स इज. सो सानिया, आपने बोला प्रैक्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कलनरी कोर्स के लिए, एंड प्रैक्टिकली आपको कुछ करना था. तो आप अगर अपने कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हमें बताएं जो आपने कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको मिले. क्या मतलब प्रैक्टिकल क्या होता है? बिकॉज शायद जो करना चाह रहे हैं उनको नहीं मालूम कि किचन प्रैक्टिकल कैसा होता है, या किचन जो हम लोग बोलते हैं हैंड्स ऑन एक्सपोजर वो कैसा होता है. तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें बता सकते. सर हम लोग का क्रिस्टल में प्रैक्टिकल क्लासेस तो होता ही है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग का किचन ही बेस मतलब किचन रिलेटेड ही रहता है. तो बेसिकली किचन प्रैक्टिकल जो होता है वो तो किचन में ही होगा. हाँ. किचन प्रैक्टिकल में क्या होता है? आपके जो रेगुलर प्रैक्टिकल्स होते रहते हैं, उसमें क्या आप या करके हम क्या लोग को करते नए हो? नए क्विजीन का नए नए मतलब हम लोग को पूरा इंडियन देन. अच्छा, हाँ. अलग अलग क्विजीन्स को जाके आप वहाँ पे बनाते हो, शेफ आपको गाइड करते हैं. हाँ. इज दैट करेक्ट? हाँ. सो यस. आप कह रहे हो कि हमारा क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सिर्फ हम लोग वहीं तक सीमित नहीं नहीं रहते हैं, नहीं तो और बिल्कुल क्या नहीं. आपको एक्सपोजर मिलता है? हम लोग का मतलब हमारे इंस्टीट्यूट का फॉर रेस्टोरेंट है, तो ओके. उधर भी हम लोग कैजुअल ट्रेनिंग करते रहते हैं. सो बेसिकली क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हैज 4 नाउ 5 इन हाउस रेस्टोरेंट्स. तो आप वहाँ पे एक्सपोजर आपको मिलता है, आप इवेंट्स करते हो. इवेंट्स आपने कोई करे हैं उसके हाँ, बाद? हम लोग अभी रिसेंटली हम लोग जनवरी के टाइम हम लोग जाके आए रेयर अर्थ फार्म. रेयर अर्थ, हाँ. हमारा वो भी है ना, हमारा इन हाउस हाँ. एक हाँ. रिसोर्ट है. तो वहाँ पे आपने क्या एक्सपीरियंस किया, हाउ वाज इट डिफरेंट, उसके बारे में थोड़ा सर बताइए. उधर हम लोग को मतलब बल्क कुकिंग हुआ, रिले कुकिंग हुआ. ऐसा नहीं कि सिर्फ कुकिंग रिलेटेड ही था, हम लोग ने बहुत सारे फन एक्टिविटीज भी किए. सो दिस इज समथिंग व्हिच वी बिलीव इन एट क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सेलेंस. वी कॉल इट फन लर्निंग. हम्म. तो अगर आप जो चीज़ सीख रहे हो वो आप इंजॉय करो साथ ही साथ, तो वो मज़ा की तरह आप सीख लेते हो. इट्स लाइक अ फन थिंग विच यू आर डूइंग. सो दैट इज होर आर बिलीव. सो आपने बताया आप वहाँ पे गई रेयर अर्थ में, वहाँ पे आपने बल्क कुकिंग करी. हाँ. बल्क कुकिंग का क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत फीडिंग लोग. इन बल्क. सो बेसिकली बल्क बहुत सारे लोगों का हाँ. खाना हाँ. बनाना. तो उससे आपने क्या सीखा, वो नॉर्मल कुकिंग से कैसे डिफरेंस थी? सर उसमें हम लोग नॉर्मल कुकिंग तो किचन में कर ही लेते हैं एक दो हम्म. जन के लिए, बट हम्म. उसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है हम्म. हम लोग उसको कैसे हैंडल करते हैं हम्म. वो हम लोग को उधर उसको सिखाया कोई गया. टाइम लिमिट रहती है, हाँ उसके अंदर रहती है. आपको बनाना हाँ. रहता है. हाँ. राइट. सो बेसिकली हमारे सारे कलनरी स्टूडेंट्स हमारे रिसोर्ट जाते हैं, वहाँ पे 2 दिन के लिए रहते हैं. वहाँ पे बल्क कुकिंग, प्रेशर टेस्ट, ओपन फायर ग्रिलिंग, ये सब होता है. इनको 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है. इट्स लाइक अ कॉम्पिटिशन, सो इट्स एग्जैक्टली लाइक मास्टर शेफ. एंड वहाँ पे इनको इंग्रेडिएंट्स, रेसिपीज सब एज अ सरप्राइज मिलता है. बिल्कुल. राइट. सो डर भी लगता है, मज़ा भी आता है, एंड दैट इज़ हाउ वी टीच देम थिंग्स विच कैन नॉट बी टॉट इन 4 वॉल्स. सो जैसे किचन लैब, सारे ही इंस्टीट्यूट जो भी कलनरी पढ़ाते होंगे, सबके पास एक प्रॉपर किचन लैब तो होना ही चाहिए. राइट. वो तो बेसिक्स है. बट हम लोग चाहते हैं कि बियॉन्ड द क्लासरूम हमारे स्टूडेंट्स जाएं, हमारे रेस्टोरेंट्स आएँ, हमारे रिसोर्ट जाएं, एंड वहाँ पे वो सीखें कि कैसे कलनरी होती है. तो सानिया, आप अपने बारे में हमें थोड़ा बताइए. आपने बोला आप बर्दवान से हैं. हाँ. आपने स्कूलिंग बर्दवान से ही करी? कौन से स्कूल से हैं सेंट आप? पॉल्स एकेडमी. सेंट पॉल्स एकेडमी फ्रॉम बर्दवान. सो सानिया, आपने बताया आप बर्दवान से हैं, आपने आपको शौक था कुकिंग का, फिर उसके बाद आपने रिसर्च कर करके कलनरी आर्ट्स ज्वाइन किया. तो आपने रिसर्च कहाँ करी? आपने किसको पहले बताया कि मुझे ये करना था? उनका क्या रिएक्शन था? थोड़ा मुझे उसके बारे में बताइए. सो आपने जैसे बोला गाइडेंस का, गाइडेंस तो था मम्मी पापा का. हम्म. पेरेंट्स बोला अच्छा, था. पेरेंट्स वो ओके. हाँ. हाँ. पेरेंट्स वो ओके कि आपको जो करना है दे आर. बिल्कुल सो दैट्स बिल्कुल. वेरी नाइस, हाँ. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स का थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज मुझे शेफ बनना है, बट पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, शेफ
अच्छा जॉब नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप लकी हैं उस बारे में। तो आपने ये डिसाइड किया, फिर आपको पेरेंट्स ने गाइड किया, फिर आपने क्या किया? व्हाट वर योर नेक्स्ट स्टेप्स इन चूजिंग क्रिस्टल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और से कलनरी आर्ट्स? मैंने सर्च किया, मैंने यूट्यूब देखा, यूट्यूब क्रिस्टल का जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम में जो अकाउंट है क्रिस्टल का, मैंने देखा क्लासेस कितना फ़न होता है उधर। मतलब थ्योरी भी, टीचर्स लोग कितने अच्छे हैं, फैकल्टीज़ हमारे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ऐसे बोरिंग क्लासेस होता है, बहुत ही फ़न होता है हम लोग का, नया नया थीम का। जैसे अगर होली हुआ, दिवाली हुआ, तो हमको उसका भी हमारा मास्टर क्लास होता है। अंडरस्टूड। सो आप बोल रहे हो कि इट्स नॉट जस्ट स्टिकिंग टू पर्टिकुलर रेसिपीज, ऑल्सो इवेंट्स और फेस्टिविटीज सब आपके क्लासेस होते रहते हैं, आप वो सीखती रहते हो एंड आप वो एंजॉय करते हो। जी। ऑल राइट सानिया, थैंक यू सानिया फॉर गिविंग अस सो मच इंसाइट ऑन कलनरी आर्ट्स एंड आपके क्लासेस कैसे होते हैं। अब अगर एक मैसेज आप जो कलनरी आर्ट्स या बेकरी करना चाहते हैं, उनको क्या देखना चाहिए कोर्स में, जहाँ पे भी चूज़ कर रहे हो वो, उनको क्या चीज़ देख करके वो कोर्स चूज़ करना चाहिए? बिकॉज आपने ऑलरेडी अभी अभी किया हुआ है एंड आप सेटिस्फाइड हैं, तो आपको क्या क्या मैसेज आप दोगे उन स्टूडेंट्स को? Yes. प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो मेन होता ही है सर। एंड हमारे कॉलेज में ऐसा है भी कि हम लोग को 60-70% हम लोग का हैंड्स ऑन लर्निंग ही रहता है, थ्योरी कम रहता है। ऑल राइट, सो बेसिकली बोले थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, हाँ। बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए एंड सिर्फ किचन में नहीं, आपको और भी जगहें जा करके एक्सपीरियंस करना चाहिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच थैंक यू सान्या। सर।